हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक द केसेस बिग जाव। तो भाई आपके लिए मैं BLW के कोर्ट केस के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ। जो कि मैंने जो एक सर्विंग एम्प्लॉय हैं, ठीक है, BLW में, तो उनसे ही मैंने इन्फॉर्मेशन लिया और वो मेरे से व्हाट्सएप पे ग्रुप में व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं कब से। आई थिंक 6 महीने से साल हो चुका है, 6 महीने तो हो चुके, 6-8 महीने, ठीक है। तो उनसे भी मैंने जस्ट अभी कॉल करी थी इस चीज़ के रिगार्डिंग, केस के रिगार्डिंग पता करने की क्या मसला है, क्या चीज़ें हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कुछ कुछ डिपार्टमेंटल कैंडिडेट बताया था ना मैंने, बट वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट उन्होंने जो क्लियर करा कि वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट नहीं थे, वो थे जो कॉन्टेक्चुअल लगे होते हैं ना। तो उन्होंने इस केस का, इसका जो केस है वो करा था, पिछले साल का ये केस है। तो जो उन्होंने मेरे को बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें उन्होंने बोला, अब देखो जो कॉन्ट्रेक्चुअल होता है ना, अब कॉन्ट्रेक्चुअल की इसकी 1 साल या 2 साल या 3 साल एट मैक्स एक्सटेंड होता है, ठीक है, जो डिपेंडिंग ऑन द यूज़, ठीक है। उसके बाद जो एफिडेविट में जो चीज़ें होती हैं कि एफिडेविट क्यों लिया जाता है कॉन्टेक्चुअल में, कि वो गवर्नमेंट के पास साइट होता है, किसी भी टाइम पे उस पर्टिकुलर बंदे को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसको लगा कि यार हम कब तक ये कॉन्ट्रेक्चुअल काम चलाते रहेंगे, हमें ये जो VLW चाहिए, जितने भी नंबर ऑफ पोस्टें थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर, 1400 के अराउंड पोस्टें थी, तो हम क्यों ना इसकी अपॉइंटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर कर लें, ठीक है ना। कि ताकि जो बंदा अपॉइंट हो वो इसकी हमें जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए, ठीक है, और वो काम भी करें जिससे डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो, ठीक है। तो अब जो केस उन्होंने बताया इस चीज़ के केस के रिगार्डिंग, कि ये केस उन्होंने जो चीज़ें बताई, उन्होंने बोला कि ये आई थिंक जो मैं बता रहा हूँ 2 महीने के पहले के अपडेट है, बट उन्होंने बोला कि ये बहुत सारे ये सारे केसेस हैं VLW के कोर्ट केस के, सभी डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए हैं, ये क्लब हो चुके हैं और एक सिंगल केस बन चुका है, ठीक है। और उसमें कोर्ट ने भी ये बोला है कि आप डिपार्टमेंट को कि आप सिलेक्शन प्रोसेस करवा सकते हो, ठीक है। और जब इस कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा तो हम आपको फिर आप जो उसका रिज़ल्ट है वो जो GKSB निकालेगी तो वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि डिपार्टमेंट के ऊपर केस कर रहा था जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ ने, जो कॉन्ट्रेक्चुअल काम करते हैं, ठीक है। तो ये अच्छी न्यूज़ है आपके सभी के लिए कि यार, कि डिपार्टमेंट ने साफ साफ जो कोर्ट में भी उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट ने बताया कि हमने GRS पर उनके कुछ नाम बोले थे वो, कि उनको अपॉइंट करा हुआ है एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल। तो कॉन्ट्रेक्चुअल में एक एफिडेविट इसलिए इसीलिए लिया जाता है कि आप अगर आप बोलोगे हम परमानेंट एम्प्लॉयमेंट है, परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए बोलोगे तो वो हम नहीं दे सकते। वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जो है हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर या डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट हैं उनके थ्रू हम फिल करते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अब यहाँ से डिपार्टमेंट ने जो कोर्ट को क्लैरिफिकेशन दे दी कि हमने इनको हम परमानेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम परमानेंट नहीं कर सकते। और हमें अपनी वैकेंसी जो है, क्योंकि हमें डिपार्टमेंट में इतने नंबर ऑफ़ पोस्ट जो भी 1400 नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं हमें ज़रूरत है, इसलिए हमने JKSSB को इसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए बोला था। तो वो अभी उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो चल रहा है, और हमें एग्ज़ाम करवाने की जो है वो परमिशन जो है वो दी जाए, और कोर्ट ने उनको परमिशन अपॉइंट करी है, ठीक है। अब उन्होंने ये बोला है कोर्ट ने, बस आप एग्ज़ाम रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते, तो बाकी एग्ज़ाम तो इस JKSSB VLW का ज़रूर होगा, ठीक है। ये अपडेट जो है, ये ऑफिशियल अपडेट मेरे को जो मैंने आपको बताया सिलेक्टी हैं उन्होंने दी है। मैं जो भी चीज़ देता हूँ ऑफिशियल देता हूँ, कोशिश करता हूँ 99% जो इंफॉर्मेशन दूँ आपको ऑफिशियल दूँ, इसलिए मैं इतनी RTA लगाता हूँ और जो भी कोशिश करता हूँ ऑफिशियल पता करने की क्या चीज़ है। अभी मैंने जैसे उनको कॉल करी थी, तो अभी मैंने जैसे कॉल फ्री हुई तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में अपडेट जो है वो प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। तो
आप अपनी पढ़ाई फोकस करो, या जब भी इसका एग्ज़ाम होगा, मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर में ही ये एग्ज़ाम हो जाए, और होगा नवंबर में ही होगा, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। कैलेंडर भी आपका जल्दी ही जेकेएसबी की तरफ से देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी रिपोर्ट भी आई थिंक सबमिट हो चुकी है, तो आपके फेवर में है। तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो rather than थिंकिंग अबाउट दिस केस, ठीक है। बाकी इसकी एज के रिगार्डिंग कोई जो भी अपडेट्स होंगी तो वो मैं आपको बता दूँ, बट मेजर अपडेट्स तो मैंने इस वीडियो में कवर ऑलमोस्ट कर दी है, ठीक है। तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू।